गोरखपुर में एक बार फिर बाढ़ ने दी दस्तक। राप्ती नदी का बढ़ा जल स्तर, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। निचले क्षेत्रों में पहुंचा बाढ़ का पानी। नेपाल में हो रही लगातार बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर हैं। वहीं गोरखपुर के कंपेरगंज क्षेत्र डोमिनगढ़ उत्तरासोत ग्राम के पास हो रही कटान से ग्रामीण भयभीत हैं। आपको बताते चले कि राप्ती नदी और रोहन नदी के बीच में बसा गोरखपुर का यह गांव डोमिनगढ़ उत्तरासोत हर बार नदियों का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ के पानी से घिर जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी कटान पर एकदम आतुर है। अभी तक लगभग 20 मीटर की कटान अंदर तक हो चुकी है। यहीं सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। सिंचाई विभाग की टीम यहां पर टेंट डालकर बचाव कार्य में जुटी हुई नजर बनाई हुई है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य विजय यादव ने बताया कि यहां युद्ध स्तर पर ग्राम प्रधान, सिंचाई विभाग और स्थानीय लोगों के सहयोग से कटान रोकने का प्रयास किया जा रहा है। नदी का कटान इतना तेज है कि 20 मीटर तक अंदर नदी कटान हो चुकी है। सिंचाई विभाग की एक टीम यहां पर लगी हुई है, लेकिन मौके पर वरिष्ठ अधिकारी नजर नहीं आ रहे हैं। प्रधान द्वारा क्षेत्र से पेड़ कटवाकर नदी में डालकर कटान को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, ग्राम वहीं विजय उत्तरासोत यादव ने बताया कि सिंचाई विभाग की रस्सी का विधानसभा सहयोग जंगल लिया जा रहा कौलिया है। का इसमें सिंचाई गांव उत्तरासोत है। इस गांव के बारे में अधिकारियों से मेरी बात हुई तो पहले यहाँ के जेई आ गए थे तीरदेव जी, फिर एक्सीएन कहें कि मैं पहुँच गया हूँ। फिर यहाँ जिलाधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा मेरे तहसीलदार जा रहे हैं। लिखित में दिया हूँ, मेरी गाड़ी में है, लेकिन ध्यान नहीं दिए। और सुबह 5 बजे विशाल हमको फ़ोन किए कि आ रहा हूँ, तो कहने का मतलब सिंचाई विभाग का रसरी, ये सिंचाई विभाग का रसरी है। और विजय प्रधान मतलब जान रहे निषाद का ना, उनका पेड़ है। अगर पेड़ नहीं होता तो एक गांव नहीं बसता। तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि महाराज जी, जो अधिकारी नहीं आया है उत्तरासोत गांव को देखने के लिए, व्यवस्था करने के लिए, मैं गुनगुन कोटा बह जाता, टिकरिया बह जाता, मझगावा बह जाता, मोहम्मदपुर बह जाता जब रफ्तार आता। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि छोटे अधिकारी तो आ गए, त्रिदेव जी आ गए, सोनकर साहब आ गए, एक्सीएन आ गए, तहसीलदार आ गए, लेकिन बड़े अधिकारी यहाँ नहीं आए। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना है कि जो 5 बार यहाँ सांसद रहे हैं और उत्तरासोत गुनकोटा मंझरिया के बारे में व्यक्तिगत जानते हैं। अगर एक गांव कट जाता तो यहाँ के बाल बच्चे, यहाँ के लोग कहाँ जाते? इस समय क्या स्थिति है? स्थिति विजय प्रधान जी से पूछिए, बताएंगे। वही पेड़ कटवा रहे हैं पूरे गांव वालों के लिए, लेकिन जब गांव रुक जाएगा तो जो यहाँ के एक्सीएन हैं, चीफ हैं, एसी हैं, बिल बनवा लेंगे कि 2 करोड़ खर्चा हो गया। इन बेचारों को कुछ नहीं मिलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि तत्काल अपने व्यवस्था करा के, मैं राष्ट्रीय लोक दल भाजपा का गठबंधन हूँ, मेरा है, मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ, मेरे नेता जयंत चौधरी हैं। तो मेरी मांग ये है कि उत्तरासोत को गांव के बचाना है, और जो बड़े अधिकारी, चाहे चीफ हुए चाहे कोई हुआ, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। वो लोग कमीशन कहा के एसी में बैठे रहते हैं। एक गांव के लोग देखिए काम कर रहे हैं, कोई कर्मचारी नहीं है। तो पहले सिंचाई विभाग के चीफ का जो एसी में बैठा है उसको निलंबित कर दिया जाए, और उसके बाद बाबा कब ये जानकारी हुई कि ये कटान हो रहा है? सुबह हम लोग देखे हैं 7 बजे, तो यहाँ कटान में थोड़ा हल्का हल्का था। उसके बाद जय साहब से बात हुई है, तुरंत 8 बजे, लगभग 8 साढ़े 8 बजे जय साहब आ गए। उसके बाद ग्रामीण लोग, हम लोग मिल करके डालना शुरू किए। फिर रस्सी उसी मंगाए जय साहब लोग। उसके बाद डालना हम लोग डाल रहे हैं। कितना मीटर कटा हुआ है? 20 मीटर लगभग कट गया। आज ही हाँ, 20 मीटर। अब इस समय क्या स्थिति है? इस समय थोड़ा बहुत रुका हुआ है। हाँ, तो नदी का बहाव बहुत तेज बहुत तेज है। मतलब कल से बहुत तेज हुआ है नदी का। जैसे उस पार नदी का काटना शुरू हुई, तो उसी ठोकर के हिसाब से इधर करना शुरू। पहले कहा जाता कि नदी उस तरह से बहती थी, इधर आ गई। हाँ, पहले ना ही नदी पहले इधर था। उसके बाद वो कटा, जैसे कटा उधर चला गया कट के, फिर इधर से कटा धीरे धीरे शुरू हुआ। हाँ, सिंचाई विभाग के सब लोग लगभग आए थे। फिर तहसीलदार साहब आए थे, अभी लेखपाल साहब भी हैं, अधिकारी लोग आए थे, हमारे चौकी इंचार्ज साहब भी आए थे। तो प्रशासन काम कर रहा है? हाँ, काम कर रहे हैं। भी नदियां इस समय बढ़ाव पर हैं, और या ये संभावना भी है कि आज शाम तक राप्ती नदी भी अपने डेंजर लेवल
पर को टच कर जाएगी। उसके दृष्टिगत सभी जो हमारे बाढ़ चौकियां हैं सभी को क्रियाशील कर दिया गया है। सभी बाढ़ चौकियां एक्टिवेटेड हैं और सभी से यहाँ से डिस्ट्रिक्ट ईओसी से लगातार सबसे संपर्क किया जा रहा है। जहाँ कहीं पर भी आवागमन बाधित हुआ है, सड़कों पे पानी आया है, वहां पर सुरक्षित आवागमन हेतु नाव लगा दिए गए हैं। नाव सभी जगहों पे चल रहे हैं और यदि कहीं पर किसी प्रकार की अन्य किसी संसाधन की आवश्यकता होगी तो तत्काल उसको मुहैया कराया जाएगा। प्रशासन पूरी तरीके से बाढ़ को लेकर के अलर्ट है। माननीय मंडलायुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय, एडीएम फाइनेंस सर और सभी एसडीएम साहबान और तहसीलदार साहबान लगातार फील्ड में हैं। सभी लोग इसका निरीक्षण कर रहे हैं और यदि कहीं कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो त्वरित रूप से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कटान की स्थिति नहीं, लेकिन नदी थोड़ा-सा डाइवर्ट हुई है। राप्ती नदी और रोहिन नदी में थोड़ा-सा डाइवर्जन हुआ है, जिसको लेकर के वहाँ पे ड्रेनेज खंड द्वारा और फ्लड डिपार्टमेंट द्वारा वहाँ पे तुरंत फ्लड फाइटिंग का काम किया जा रहा है और वहाँ पर सभी एक्स्ट्रा वहाँ पर हम लोगों ने बाढ़ चौकियाँ भी एस्टैब्लिश कर दी हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी टीम भी वहाँ पर लगी हुई है और अभी कहीं भी तटबंध कटने की कोई संभावना नहीं है। सभी तटबंध सुरक्षित हैं और लगातार तटबंधों की मॉनिटरिंग की जा रही है।